बुजुर्गान मुहतरम, जिस इंसान की ज़िंदगी के अंदर जितनी सादगी होगी उतनी उसकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ आएंगी। जो इंसान दुनिया में रहते हुए जितनी सादगी के साथ ज़िंदगी को गुजारेगा, जितनी सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी को चलाएगा, उसकी ज़िंदगी के अंदर उतनी ही खुशियाँ मयस्सर होगी। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी हदीस है, फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि अय आयशा, अगर तुम क़यामत के दिन मुझसे मिलना चाहती हो, अय आयशा, अगर तुम क़यामत के दिन मुझसे मिलना चाहती हो, मेरे से बात करना चाहती हो, मेरे से मुलाकात करना चाहती हो, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा से फरमाया, अय आयशा, उतना ही माल तेरे पास होना चाहिए जितना एक मुसाफिर के पास होता है। जितना मुसाफिर के पास माल होता है उतना ही माल तेरे पास ज़रूरत के बक़दर होना चाहिए। ज़ायद माल तो अपने पास नहीं रखना चाहिए। आगे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि आयशा, तुम अपने आप को मालदारों की सोहबत में बैठने से अपने आप को बचाओ। मालदार लोगों के साथ उठने बैठने से अपने आप को बचाओ। उनकी जमात में बैठकर बातें करने से अपने आप को दूर रखो। उनके साथ बैठकर हंसी मजाक की बातें करने से अपने आप को दूर रखो। फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा से कि तुम मालदारों के साथ कभी मत बैठा करो, मालदारों की सोहबत कभी इख्तियार मत किया करो, मालदारों के साथ कभी ताल्लुकात ज़्यादा मत रखा करो। आगे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, अय आयशा, ये बात याद रखना कि तुम फटे पुराने कपड़ों को पैबंद लगाकर इस्तेमाल करते रहना। कौन से कपड़े को? अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा से फरमाया, ए आयशा, अगर तुम्हारा कपड़ा कभी फट जाए, अगर तुम्हारा कभी कपड़ा पुराना होने के बाद, कभी गंदा होने के बाद, ज़्यादा इस्तेमाल होने के बाद, जाहिर सी बात है कि ये कपड़ा 2-4 साल बाद इस्तेमाल करने के थोड़ा थोड़ा फटते हुए नज़र आने लगता है। अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा से फरमाया, अरे आयशा, जब तुम्हारा कपड़ा फट जाए, उन फटे हुए कपड़ों को कभी मत फेंकना, फटे हुए कपड़ों को कभी कूड़ा करकट में मत डालना, कभी कचरे की टट्टी में मत गिरकाना। अगर तुम्हारा कपड़ा फट जाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम उस कपड़े को पैबंद लगाकर फिर दोबारा पहनते हुए उसको इस्तेमाल करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर ये चीज़ें तुम दुनिया में रहते हुए फॉलो करोगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन तुम्हारी मुलाकात मेरे से हो सकती है। इसलिए बुजुर्गान मुहतरम, हम अपने आप को ज़िंदगी में सादगी को लाना है। हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को देखते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िंदगी के अंदर कितनी सादगी थी, कितनी आजिज़ी थी। रिवायतों के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सिर्फ एक जोड़ा हुआ करता था। कितने जोड़े? कितने जोड़े? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सिर्फ एक जोड़ा हुआ करता था। आज हमारे पास कितने जोड़े? ज़रूरत से ज़ायद जोड़े आज हमारे घरों के अंदर मौजूद हैं। आज हमारी औरतों के पास पता नहीं एक घर के अंदर 50-50, 100 जोड़े, 500 जोड़े आज हमारे घरों के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े
यहाँ पर देखिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की घर की हालत देखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात को देखिए कि अल्लाह के नबी के पास सिर्फ एक जोड़ा हुआ करता था, उसी कपड़े को धोते, गंदा होने के बाद, मैला होने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसी कुर्ते मुबारक को धोते फिर पहनते, उसी कुर्ते मुबारक को धोते फिर पहनते थे। एक मर्तबा हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछ लिया, अरे हफ्सा हमें बताइए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास कितने जोड़े मौजूद हैं? क्या पूछा? कितने जोड़े मौजूद हैं, कितने कपड़े मौजूद हैं, कितने कुर्ते मौजूद हैं? हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़े ही अदब के साथ कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ एक जोड़ा। कितने जोड़ा था? सिर्फ अल्लाह के नबी के पास एक ही जोड़ा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसी कुर्ते मुबारक को धोते हैं, उसी इज़ार को धोते हैं, फिर सूखने के बाद उसी कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं। रिवायतों के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ एक कुर्ता और एक इज़ार होती थी, उसी को खुद धोते थे, किसी नौकर से नहीं धुलाया करते थे, किसी गुलाम से नहीं धुलाया करते थे, अपने घर की बेगमात से नहीं धुलाया करते थे। अल्लाह के नबी वो नबी जिस नबी के सदक़े अल्लाह पाक ने सातों आसमान को खड़ा किया, उसी नबी के सदक़े इतने सातों ज़मीन को खड़ा किया, बड़े बड़े पहाड़ों को ज़मीनों के अंदर गाड़ा है। ये जानवरों को, ये चरिंद, ये परिंद, ये जितने इंसान दुनिया के अंदर वजूद में आए, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह पाक ने बनाए हैं। और वो नबी की कैफियत देखिए, वो नबी की सादगी देखिए, वो नबी की आजिज़ी देखिए। जब कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा पहनने के बाद जब गंदा होता है, मैला होता है, कुचैला होता है, रिवायतों के अंदर आता है कि खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने इन दोनों हाथों से अपने कपड़ों को धोया करते हैं। आज है कोई सा मई का लाल अपने घर के अंदर, आज मैं और आप रोक डालते हैं कपड़े ना धोने पर, बीवी के ऊपर रोक चलाते हैं। यहाँ देखिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सादगी देखिए, कपड़ा मैला होने के बाद किसी का इंतज़ार नहीं करते कि मशीन में डालेंगे। वो ज़माने में तो मशीन का तसव्वुर भी नहीं था, आज ये मशीन आए हैं, कपड़े धोने के लिए आसानी पैदा की गई है। और न उस ज़माने के अंदर मशीन का दूर दूर तक भी सवाल पैदा नहीं होता, हाथों से कपड़े धोकर ज़िंदगी को गुजारते थे। तो अल्लाह के नबी के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी खुद अपने इन दोनों हाथों से अपने कपड़े को धोते और उसी कपड़े को इस्तेमाल किया करते थे। बाज़ रिवायतों के अंदर आता है कि नमाज का वक्त हो जाता था, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कपड़े कभी सूखते नहीं थे। कई मरतबा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के दरवाज़े के ऊपर आकर दस्तक देते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का वक्त हो चुका है। किसका वक्त हो चुका है? अल्लाह के नबी नमाज का वक्त हो चुका है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कहते, अरे बिलाल क्या करे कि मेरे कपड़े अभी तक सूखे नहीं है। क्या कहते? मैं अपने कपड़ों को धोकर के डाला हुआ हूँ, कपड़े सूखने के बाद मैं आ जाऊँगा। बुजुर्गान मोहतरम, ये थी हमारे नबी की ज़िंदगी, ये थी हमारे नबी की सादगी। मुझे इस वक्त हमारे हज़रत मोहतमिम साहब दामत बरकातुहुम की वो बात याद आ गई कि जिस वक्त हम पढ़ रहे थे तालिब इल्माना ज़माने में, हमारे हज़रत मोहतमिम साहब दामत बरकातुहुम हमेशा हमसे ये कहा करते थे कि बच्चों तुम सादगी को अपनाओ। क्या कहा करते थे? बच्चों तुम हमेशा सादगी को अपनाओ, सादगी में आफियत है और शो में ख़तरा है। जो बंदा सादगी को अपनाएगा, जो बंदा सादगी के साथ ज़िंदगी को गुजारेगा, हमारे हज़रत मोहतमिम साहब दामत बरकातुहुम फरमाया करते थे कि उसकी ज़िंदगी के अंदर उतनी ही खुशियाँ आएगी, उसकी ज़िंदगी के अंदर उतनी ही खुशियाँ मैसर होगी, उसकी ज़िंदगी के अंदर, जिसकी ज़िंदगी के अंदर सादगी होगी, उसकी ज़िंदगी के अंदर परेशानियाँ नहीं आएगी। जिसकी ज़िंदगी के अंदर सादगी होगी, उसकी ज़िंदगी के अंदर मुसीबतें नहीं आएगी। जिसकी ज़िंदगी के अंदर सादगी होगी, उसकी ज़िंदगी के अंदर कभी टेंशन नहीं आएगा। आगे हज़रत फरमाया करते थे कि जिसकी ज़िंदगी के अंदर शोबाजी होगा, जिसकी ज़िंदगी के अंदर तकब्बुर आएगा, मनमानी आएगी,
आएगी। हज़रत मुहतमिम साहब दामद बरकातुम फरमाया करते थे कि जो अपनी ज़िंदगी के अंदर शौक़ दाखिल कर लेगा उसकी ज़िंदगी के अंदर उतनी ही परेशानी आएगी, उसकी ज़िंदगी के अंदर उतनी ही मुसीबतें आएगी, उसकी ज़िंदगी के अंदर उतनी ही परेशानी आएगी। इसलिए बुजुर्गान मुहतरम, जिस वक्त से हमने हज़रत मुहतमिम साहब की बात को तालिब इल्माना ज़माने में सुना करते थे, उस वक्त से आज भी हमारा मामूल यही रहा है कि हम अपने आप को सादगी में चला रहे हैं, हम अपने आप को सादगी के साथ ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। वाक़ईतन हम हज़रत की बात को सुनते हुए अमल करते हुए आ रहे हैं। आज हम अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशियों के माहौल को देख रहे हैं, आज हम अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशियों को देख रहे हैं। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, आपसे हमारी यही दरख्वास्त है कि हम अपने आप की अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशियों के माहौल को पैदा करना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर, हम अपने घर के अंदर खुशी वाले माहौल को देखना चाहते हैं, बीवी बच्चों के चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट को देखना चाहते हैं, तो इन बातों पर अमल करना पड़ेगा, सादगी को अपनाना पड़ेगा। जो बंदा सादगी को अपनाएगा सारी ज़िंदगी के अंदर वो खुशी के साथ ज़िंदगी को गुजारेगा। बस अल्लाह पाक से दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक मुझे और आपको मौत के आखिरी सांस तक सादगी के साथ ज़िंदगी को गुजारने के हम सबको तौफीक अता फरमाए। शोबाजी से, घमंड से, तकब्बुर से, किब्र से, अलानियत से अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।